मुसलमानों को 2014 से बढ़ती आ रही है लाठी। सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? क्या सीएनआरसी में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतरे? नहीं गया जेल में? नाम गिना है? नहीं गया जेल में? तुम दलाली करने आए यहाँ पे? तुम जैसे पत्रकार आप राजनीति कर रहे हो। हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। सबसे बड़ी बात गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। फर्जी पंडित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, आप बताओ, सीए से बड़ा आंदोलन होगा क्या? देखो भाई, आंदोलन की देखो, आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। महाराज जब किसान ही पड़ेगा। जब अयोध्या मंदिर क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सवर्ग की पैदाइश है, ये वही गोरसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत किया करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है? माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी। अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन महानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। चूरी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट। मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाच रहे, आप उनकी बात करें। उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? अब मुसलमानों से बात करो, कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है, आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे, वो ऐसे मुसलमान। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी ना राज्यसभा में ना। मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बहुत गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का उसका ओबीसी का ले लिए, आप क्या कुल डकार लेना चाहते हो? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, 2 की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे, पनौती फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई बहुत दलाल, चुप, इज्जत से बात कर, कपड़े पहनाएगा तू इसको? नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना, वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में, याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है, जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूँ कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा, सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है,
इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन पे बयान समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ा, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, दूध ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का, माफ कर दो। तुम हमें बताओ कि हम गद्दार हैं? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है, करो मुकदमा उसके ऊपर, दलाल के ऊपर। हमें अमित शाह से डर है, हमें भाजपा के अंधभक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों को ऐसे कुछ नहीं कर पा अरे रहे। मोदी जी को दलाल बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, हाँ? दलाल को दलाल नहीं तो क्या बोलोगे? जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा। ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। अरे भी खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? बिल्किस के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, और गिराए गए उस क्या कहते हैं, आप असली मौलाना है, दक्षिण भारत में आप असली मौलाना है। असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब कौन सी आयत है? पूछना चाह रहे हैं आप। टैक्सिंग होना अच्छा, पड़ेगा। 5 साल का सुना है ना, उसका वो भी अभी उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाप प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाप प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन से मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो, ये बताओ, तुम जिन दलालों को, मुसलमानों को हक मिला, आपको दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को हक मिला है कि उनका हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक दो तीन गुल्ली पात यहाँ पर के सुनाइए थोड़ा, हैं? गुल्ली पात यहाँ पर के सुनाइए कि असली मौलाना है। मीडिया पे प्रूफ कैमरा, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसका मीनिंग क्या है? आप एक बार आप भी कुछ पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, गायत्री मंत्र सबसे है। सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, हमसे दलाली आइलैंड करना बनाने को मत दे दे। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास जाते हो, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। सच्चे सच्चे हिंदू मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया ये की। मीडिया की दलाली है। और मीडिया प्रूफ सुनिए, मांग रहा है, मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू होने का। पंडित जी, सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी, मौलाना तो सूर्य फातिहा सुना दिए, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही, 15 लाख लग रहा है। पैसा वैसा आया इस देश नहीं। में पूजा करवा लो ना, इस देश की परंपरा रही है। पूजा कर। मैं बता देता हूँ आपको। आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी कर चुके हैं। हाँ? हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से चला गोलियां, कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना, तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा ये खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है। खतरे में है। हार तो मुसलमानों ने जंगे आजादी के वक्त भी नहीं मानी जेल की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, हमको मार भी देंगे, तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खाया था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो सुरक्षित था। मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त बताओ, भी मोदी का नहीं बयान मानी है। थी कि जब उनकी लाशें, जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा, और न इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप ओम। बच जाएंगे। मौलाना साहब नहीं बच देखो पाएंगे। भाई, ओम बोल बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, आपको आता है मौलानाओं ने ये मैं क्या रहा हूँ, सुन लो,
मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है, भाजपा तकलीफ में आ गई। लड़ चलेगा। देखिए लट, हाँ अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली की बातें ये सरकार कर चुकी है तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है लाठी पड़ तो चुकी लट से है, कौन डर रहा है? महिलाओं, ये बताइए। रुक जाओ, जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तो मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014 से पड़ती आ रही है। चाहिए मुसलमानों को। मुसलमानों को 2014 से पड़ती आ रही है लाठी। सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? हाँ। क्या सीएनआरसी में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतारे? नहीं गया जेल में? नाम गिना है? नहीं गया जेल में? तुम दलाली करने आए यहाँ पे, तुम जैसे पत्रकार, आप राजनीति कर रहे हो। हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। आप पंडित हैं? पंडित हैं? एक मिनट, सबसे बड़ी बात, पंडित हैं? बोलिए। गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। फर्जी पंडित। ओम भूर्भुवः स्वः हाँ। तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो नो देवाय प्रचोदयात्। ठीक है। आप बताओ, सीए से बड़ा आंदोलन होगा क्या? देखो भाई, आंदोलन की, देखो आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। महाराज जब किसान बिल, महाराज जब किसान बिल, देखो जिसको हंसना निकल जाए यहाँ से, अभी हटाएंगे माइक उसको, 2 मिनट लगा माइक हटाने में। जिसको यहाँ पे हंसना निकलो महाराज सवाल बताओ। अमित शाह कह रहे हैं संसद से पास हुआ है कानून। भाई मानना मैं पड़ेगा। कह रहा हूँ कि जिसके लिए कानून पारित किया गया, सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोकतंत्र में, जिसके लिए कानून पारित हो जाए उससे सवाल किया जाए। अगर उससे नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।